ओके, डे 7, हाँ डे 7 ऑफ आर रीहैब एंड डूइंग बैक, जो कि आज हमारी होने वाली काफ़ी लंबी। इसमें लेट्स फोकस एंड अपर बैक के 2-3 लगाएंगे, मतलब लंबा लगाएंगे ज़रा। तो दिस हैज़ बिन ग्रेट सो फॉर। फिज़ीक अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है एंड पंपिंग अच्छी आ रही है, कंट्रैक्शंस अच्छी आ रही हैं, लेकिन रीहैब ने स्लो बहुत कर दिया। कल आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, उसमें मेरे से 120 का बेंच नहीं लगा एंड मैं वो पर्सन हूँ जिसने 180 का बेंच प्रेस लगाया था एंड 140-150 मेरे लिए विद ईज़ 4 to 5 रफ्स निकलते थे। तो ये थिंग्स जो उनसी हैं मुझे थोड़ा सा ना डाउट देती हैं अपने ऊपर के यार, लेकिन ये मुझे अच्छी बात है कि मैंने अपने आप को देखा है कि ना मुझे तकब्बर नहीं था करना चाहिए। तकब्बर इन सेंस ऑफ पावर को लेके, ईगो, मतलब जब ज़रूरत नहीं भी थी होती तब भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लिमिट को पुश करना। तो विदाउट फर्दर अडू हम लोग अपना करते हैं स्टार्ट। न्यूट्रल ग्रिप से हम फ्रंट बैक लगाएंगे, ठीक है, एंड देन हम मूव ऑन करेंगे आगे। आगे देखते हैं जिसको दिल करता रहा वो लगाते रहेंगे। अब तो बस हम अन्नेवा गेम में लगानी है। तो वार्म अप सेट लगाते हैं इस पर, पहले फ्रंट बैक दोनों ही वार्म अप कर लेते हैं इस पर। कल चेस्ट लगाने के बाद ना चेस्ट में काफ़ी स्ट्रेन है अभी भी। ओवरऑल दी रीहैब जो उनसे अच्छा जा रहा है एंड स्ट्रेंथ को यहाँ पे फोकस नहीं दे रहा। सर कैसे हैं आप? ठीक है। बोरा जी कैसे हैं आप? तो स्ट्रेंथ को हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे इस टाइम। तो बस फ़िलहाल हम कंट्रैक्शंस एंड स्टिमुलस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड सर कैसे हैं आप? ठीक है। कैसा भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बन रही है, हाथ ला दें। तो स्टिमुलस के ऊपर फोकस कर रहे हैं मेनली हम लोग। तो क्या कहने लगा था, मैं भूल गया। हाँ, आज ना आपको मैं बैक की ना कुछ छोटी सी टिप्स दूंगा, आपने वो लाजमी फॉलो करके देखनी है। एंड मतलब कि ना देखिएगा, मैं ये लगाऊंगा ना, मैं आपको एक दिखाऊंगा, एक चीज़ दिखाऊंगा कि लोग ना पूरा ओपन नहीं करते उसको, ऊपर तक लेके जाएंगे, हाफ 90% वापस खींच लेंगे, स्ट्रेच ही नहीं पूरा करेंगे, जिससे उनके लैट्स हमेशा अंडर डेवलप्ड होते हैं। लैट्स अंडर डेवलप होने का सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि हम उसको पूरा स्ट्रेच नहीं करते। तो नॉर्मल वेट से लगाएंगे पहले, फिर रैपिंग ज़रा कर लें ज़्यादा। तो पहले हम फ्रंट लगाएंगे, फिर हम बैक लगाएंगे। पहले 3 सेट फ्रंट के, फिर 3 सेट बैक के। देख रहे हैं आप? पूरा ऊपर तो लेके जाओ इसको, लोग यहाँ से खींच लेते हैं, नहीं, पूरा खोलो, हमेशा अपनी कमर आर्च रखो इसके ऊपर, कंट्रैक्शन दो, फील करो मसल को, तभी रिजल्ट निकलता है। नाइन्टी % फेलियर गए हैं हम। सेकंड सेट लगाएंगे, वेट थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसमें भी हमने कोशिश करना है कि कंट्रैक्शन पूरा दें। So far so good,
लैट्स अच्छी फील हो रहे हैं लैट्स के ऊपर। तो अब हमने स्टैक इसका कर देना फुल। ओवरऑल फिज़ीक बैक मैंने एक बात नोट की है अपनी इस ना पूरी बॉडी बिल्डिंग के करियर के अंदर ना, बैक इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट अगर देखा जाए तो। इसको समझना उतना ही मुश्किल है और इसमें रिज़ल्ट निकालना भी उतना ही मुश्किल है। जो समझ जाए वो रिज़ल्ट निकाल लेता, जो नहीं समझता वो रिज़ल्ट नहीं निकालता। बैक सबसे ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन मांगता है, सबसे ज़्यादा। और बैक अगर मसल माइंड कनेक्शन अगर बैक के साथ नहीं है ना, फ्लैट रहेगी हमेशा। मेरी रह चुकी है फ्लैट, मेरी अभी भी काफ़ी हद तक फ्लैट है एज़ कम्पेयर टू बाकी जिसम ना बैक जोन से थोड़ी कम डेफिनेशन के अंदर, जो कि होनी चाहिए थी ज़्यादा, लेकिन अभी है थोड़ी थोड़ी दिखाएंगे। तो चलो राइट सेट लगाते हैं, ज़्यादा रेस्ट नहीं करना, कोशिश करना है। क्या हुआ यार, मैंने ब्लॉग बनाना था, मुझे उसके साथ मज़ा नहीं आता यार। अब हम लगाएंगे बैक के 3 सेट्स, देन विल मूव टू न्यू क्लोज ग्रिप लगाएंगे इसके बाद हम। तो लेट्स गो। इसके बाद लगाएंगे क्लोज ग्रिप लैट्स के लिए, एंड देन वी विल मूव टू, देखते हैं मेरे क्या लगाना है। आज हम सिंगल आर्म रोज़ भी लगाएंगे, आज रात तगड़ी लंबी गेम लगाएंगे। तो ओवरऑल सांस चढ़ गया, कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई बात नहीं खैर है। तो बैक में फील होना शुरू हो गया है मिस्ट ऑलरेडी काफ़ी हद तक फील होना शुरू हो गया। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके बाद हमारी जर्नी लंबी चलेगी, देखते हैं कि कितने की देर बाद हमें कुछ मिलता है यूट्यूब की तरफ से। अब हम लगाएंगे सेकंड सेट बैक के लिए, मतलब बैक है तो बैक के ही, मतलब बैक वाला। बाइसेप ज़्यादा पंप हो जाता है अक्सर बैक से, लेकिन कोई नहीं, ग्रिप का मसला आता है इसके अंदर, ये चीज़ भी हम रियलाइज़ नहीं करते। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हमारे बाइसेप ज़्यादा पंप हो जाते हैं, फोरआर्म ज़्यादा पंप हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक। पहली बात तो मसल माइंड कनेक्शन नहीं, दूसरी बात ग्रिप ठीक नहीं। कभी नोट करना कि जब भी आपके फोरआर्म पे आ रहा होगा ना, अभी गलत डली होगी। हाँ, कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं इसमें बाइसेप ऐसे पंप हो जाता है, वो सारी बात हो जाता है, लेकिन वो जो कहते हैं ना लाजमी कि यार हमारा तो हर दफ़ा इस तरह होता है, तो आपकी ग्रिप में इशू होता है, ये बात याद रखना। तो करते हैं। ठीक है ना।
ओके, हाँ थैंक यू सर जी आने के लिए। कहते आइए अंदर, अंदर नहीं आने। वो आनंद वो खड़ा है कोडू। अच्छा जी, अपनी थर्ड भी लाइट्स की सेम टेक्निक, लो टू हाई। ये बड़ा टेक्निकल गेम है, थोड़ा सा आगे होना होता है तब इसको ऊपर उठाते हैं ना लाइट्स को फील करने के लिए। सर आपको कुछ नहीं कह रहा मैंने, आपको कुछ नहीं कह रहा, इसमें मैं आपका दुख समझता हूँ, आपका दुख समझता हूँ मैं। सेकंड सेट स्टेप बढ़ा लेंगे इसके अंदर हम, उसके बाद हम फुल स्टैक लगाएंगे थर्ड के ऊपर। Oh shit. Oh shit. सुन्न हो गया था, नहीं लगा। ओवरऑल अच्छा है यार, लेट्स फोकस ना, लेट्स ना बर्न कर रहे हैं बूढ़े, स्टेमिना अच्छी हुई है, लेट्स बूढ़े के बूढ़े ना इस टाइम आग निकाल रहे हैं अंदर से। मुझे यही तो अच्छी चीज़ लगती है कि लेट्स आग निकाल रहे हैं। अब इसके बाद हम अपर बैक की लगाएंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। फोर्थ स्टेशन से जो रोज़ है ना, सीटेड रोज़ लगाएंगे। सीटेड रोज़ के बाद हम उधर जाके लगाएंगे दूसरे एंगल। एंड आज हम वर्कआउट को फिनिश करेंगे विद सम आइसोलेशन। सर ये वर्कआउट को फिनिश किससे करूँ, रोप लगा लूँ ये वाली लेट्स वाली एंड पे? तो ओवरऑल ये पूरा कर लें। आप लोगों ने चेस्ट लगानी है आज? मतलब नहीं, ये तो बस हाँ उंगलियों में दर्द ना हो। चल चल ओके, नहीं सुन हो गया, कोई नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा लंबी गेम लगा ली है, परसों भी बैक लगा के तब। कल मैंने तार के देखी थी इधर बैक, 2-3 नवीद ने कहा, आबद ने कहा कि बैक पहले से डंस हुई हुई है। अब बैद ने ना आपको भी दिखाऊंगा एक आधे दिन तक। चौथी गेम अब अपना रहा है अपर बैक के लिए, थोड़ा सांस ले लें फिर लगाते हैं। 3 कैम्स लगा लिए हमने लैट्स को हमने मिडल से भी टारगेट कर लिया और अपर से भी टारगेट कर लिया। मतलब ये वाला लैट्स का ना, ये वाला पूरा टारगेट कर लिया। गर्म हुआ बड़ा इसका। ओवरऑल स्टैटिक लुक दें इसके ऊपर, थोड़ी सी थोड़ी स्टैटिक लुक देते हैं इसको। अजीब लगता है टोपी पहन के गेम लगाना, लेकिन लगाते हैं आज।
वीडियो बनानी है, सन हो गया भाई, वीडियो बना दिया। सेकंड सेट थोड़ा हैवी जाएंगे, इसके बाद हमने टोपी उतार लेनी है अपनी, हैवी जाएंगे इस पर थोड़ा। ओह शिट, ऐसे बैक तक पंप हो जाती है ना, बाकी पीछे आना बंद हो जाता है। बॉडी बिल्डिंग के जितने बेनिफिट्स होते हैं नुकसान भी हैं, आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, एक एक चीज़ कैलकुलेट, एक एक चीज़ मेजर। प्रेप में आकर तो बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। हमने जो प्रेप को एंजॉय 1 मंथ किया है ना, जो लंबा लंबा प्रेप करते हैं उनसे पूछो उनके दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन जो टाइम होता है ना, एक रिमेम्बरेबल टाइम होता है, बंदे को याद रहता है कि बंदे ने यार कुछ किया था, कुछ मज़े का किया था। एंड होपफुली मुझे दोबारा वो टाइम देखने को मिलेगा। 2 के महीने बाद हमने अपना बल्क स्टार्ट करना है, तब अपनी स्ट्रेंथ को अन्ने वहाँ पकड़ना है। दाल, बीफ, मज़ेदार चीज़ें, लीन बल्क करना है, फैट नहीं चढ़ने देने पर, स्टैक फुल। दिल तो मेरा करता है ड्रॉप्स करूं, लेकिन अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है। कार्डियो आपकी स्टेमिना में बड़ी हेल्प करता है, मुझे कार्डियो छोड़ने के बाद पता चला। सीना आ गया। बैक इस टाइम फुल एग्जॉस्ट हो गई है, फुल पता चल रहा है ब्लड फ्लो हो रहा है बैक के अंदर। हाँ जी, एक और। अच्छा, अब है हमारी अपर बैक की सेकंड गेम। इसको हम लगाएंगे बाहर से, मतलब ये वाली साइड नहीं लगाएंगे, ये वाली साइड लगाएंगे हम। तो इसके बाद देखते हैं हम कौन सा लगाएंगे। नीचे गिर गया आज हम खड़ी रैपिंग कंस्ट्रक्शन स्टिमुलस मेन फोकस्ड। पंप ही होगी। लेट्स चेंज द एंगल। अच्छा जी, अब वेट डालेंगे और 1-1 प्लेट डाल देंगे, 1-1 एक कहेंगे इसको। गोडा फिर बजने लग गया। एक तो मैं अंधा होकर चलता हूँ,
बड़ा ख्याल रखना पड़ता है सारा कुछ, हर चीज़ का। अच्छा, इसको हम डालेंगे इस तरह। उठा ही नहीं गया। इसी पे लगाएंगे चलो, वेट ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। दिल करता है आप लोगों को दिखाने का, सच्ची बात बताऊँ तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी अपने फीलिंग्स पे काबू रखना ज़रूरी है। आर्म्स मज़े के लगते हैं, छोटे हो गए हैं सब, साइज़ छोटा हो जाए टेंशन बड़ी, बड़ा हो जाए लगता है आपको बड़े बूढ़े नहीं आने। आप लोगों का भाई का टारगेट पता क्या है इस साल का? कंपटीशन ज़्यादा ज़रूरी है कि ना, तब जून जुलाई होना तब हमने अपना पूल भरना दोबारा, इतना कि स्टैटिक जिसम हो, नंगा पूल में नहाना मैंने। मेरे थॉट्स मेरे पे काबू कर जाते हैं कभी कभी। चलो बातें लंबी नहीं करने का, गेम पे ध्यान देना, ठीक है ना। स्ट्रेच पूरा शिट, सन हो गई है ओवरऑल, बैक नो, गलत तरफ नहीं आना। 5 गेम में हो गई बैक की, जिसमें हमने मेन फोकस किया है लैट्स को, मैंने पर बैक के हमने 2 लगाएंगे। अब हम रियल डेल्ट लगाएंगे, या रियल डेल्ट की बजाय मैं कह रहा हूँ ट्रैप्स लगा लेते हैं। रियल डेल्ट लास्ट टाइम हमने लगाए हैं, शोल्डर वाले दिन रियल डेल्ट को हिट कर लेंगे, तो कल अपना शोल्डर ही है, आज ट्रैप्स के 3 सेट लगाते हैं मीडियम वेट के ऊपर, रैपिंग करते हैं, उसके बाद अपना ब्लॉग एंड करते हैं विद सम मज़े की बात। यहाँ से अंदाज़ा लगा लो किस तरह का जिसम। ट्रैप्स लगाएंगे सेम वेट पे, मतलब इतना वजनी वेट नहीं है। आप लोगों का भाई का ना इसके ऊपर पता कितना मैक्स है? आप लोगों के भाई का इसके ऊपर मैक्स है 6 प्लेट 20 वाली, 20 मल्टीपल बाई 6 कितना होता है? 120 240 और 20 का रॉड 260 का हमारा था इसके ऊपर, श्रग्स के ऊपर। स्ट्रेंथ खत्म होगी बहुत ज़्यादा,
बैक बहुत हैवी लगा ली है, बहुत हैवी लगा ली, इतनी हैवी बैक लगानी नहीं थी चाहिए मुझे। मैंने लेग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मारा है और बहुत ज़्यादा ना, क्यों नहीं थी लगानी चाहिए वैसे, मैं भी अजीब बात कर देता हूँ, लगानी चाहिए ना। खुद ही तो मैंने बोला परसों वाले ब्लॉग में कि क्या मकसद नहीं बोला था मैंने कि इट्स बेटर टू गो फार इनफ देन नॉट गेटिंग फार। व्हाट्स द मैटर, क्यों बोल रहा हूँ ऐसी फजूल बात। अभी तो अपनी टांगे ठीक हो जाए। ओके दैट्स इट। अब आपसे मिलते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में, फिर सुबह ऐप्स लगाएंगे, कार्डियो करेंगे थोड़ा सा। ओके दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज बैक का वर्कआउट जो कि फोकस था मेनली ऑन लैट्स। तो पोजिंग नज़र तो नहीं आएगी इसमें, लेकिन ये हमारा था बैक का वर्कआउट जो कि मेनली फोकस हमने किया लैट्स के ऊपर। एंड ये सिचुएशन है इसकी। ओवरऑल बहुत अच्छा वर्कआउट था आज का। रिहैब ने ढीला तो किया है लेकिन अकल दे दी है, जो अकल हमें पहले नहीं थी आ रही, और रिहैब ने अकल दे दी है। तो ओवरऑल अपने भाई को दुआओं में याद रखें। फॉर एनी कोचिंग इंक्वायरी, जिसमें किसी ने ऑनलाइन कोचिंग लेनी मेरे से, जिसमें उसको मैं पर्सनलाइज्ड का प्लान बना के दूंगा, एवरीथिंग बना के दूंगा। बिकॉज यू गाइस, आप लोगों ने मेरा डे 1 ऑफ प्रेप देख लें, स्टेज ऑफ साइलेंस, एंड अब देख लें 1.5 महीने का गैप वर्कआउट के अंदर, एंड फिर भी आप लोग देख लें आप लोगों का भाई किधर खड़ा है। तो अभी फर्स्ट वेब को अपना मैंने फिजिक रिवील करनी है। फर्स्ट वेब तक मैं ट्राई करूँगा इसको अच्छा करूँ कि आप लोगों को देख के लगे कि यार हाँ गला नहीं मारदा मुंडा कुछ करदा। तो जिस किसी को हाँ अगेन कोचिंग इंक्वायरी चाहिए, फॉर एनी कोचिंग इंक्वायरी, मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक दे रहा हूँ, उधर जाके करें रब्ता, ठीक है। तो आप लोगों का पर्सनलाइज प्लान, डाइट प्लान, हाउ टू गेट थ्रू, बल्किंग, कटिंग, एवरीथिंग, टमकाना सारा कुछ, एवरीथिंग A to Z आप लोगों में बना के दूंगा इसके अंदर। एंड रिजल्ट्स आर गारंटेड इंशाल्लाह ताला, रिजल्ट्स आर गारंटेड। तो दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं कल शोल्डर के साथ। एंड अब हम घर जाके लेंगे तगड़ा सा मील, जिसमें हम लेंगे 100 ग्राम ऑफ राइस एंड 300 ग्राम ऑफ चिकन एंड 2 वे स्कूप। तो फिर रात को हम थोड़ा सा कावा शावा पियेंगे, डॉग्स को थोड़ी एक्सरसाइज करवाएंगे, सर खुद भी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।